Hello everyone, welcome back to NPrep. So today we are going to discuss with you a few important books जो आपके NORCET preparation में आपको help करने वाली हैं and it is going to ace your preparation for the upcoming NORCET and also other government competitive nursing exams. Alright, so यहाँ पे अगर हम NORCET की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि NORCET जो है वो आपके दो एग्जाम्स में डिवाइडेड है, प्री एंड मेंस में। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स में पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न जो रहता है दैट इज 100 क्वेश्चंस दोनों एग्जाम्स में होते हैं, 100 मेंस में होते हैं, 100 प्री में होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है कि जो प्री के 100 क्वेश्चंस हैं इसमें से आपका 80 क्वेश्चंस होते हैं नर्सिंग के, 80 नर्सिंग क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस होते हैं नॉन नर्सिंग। अब यहाँ पर जो पेपर का लेवल रहता है प्री में वो आपका मॉडरेट रहता है। ठीक है, बट अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, यानी कि पेपर थोड़ा सा आपका कैसा होगा, हार्ड पेपर आता है या डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड और डिफिकल्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ओनली नर्सिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओनली नर्सिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से आपके काफी सारे सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ओनली नर्सिंग। ठीक है, क्लिनिकल सिनारियो क्वेश्चंस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई बुक्स कौन सी प्रेफर करें प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनक्लेक्स आरएन, एनक्लेक्स आरएन यानी कि रजिस्टर्ड नर्स का एग्जाम एक होता है, उसकी प्रिपरेशन की बुक आती है, जिसमें से सबसे पहली होती है यहाँ पर शॉन्डर्स। ठीक है, शॉन्डर्स एक बुक है, ये आती है, इसमें आपके बहुत अच्छे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं विद रेशनल। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, तो वो होती है आपकी मॉसबी। ठीक है, मॉसबी भी आपकी एनक्लिक्स के पैटर्न से ही चलती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो मैं आपको बता रही हूँ सिक्वेंशली बता रही हूँ कि पहले आप शॉन्डर्स सॉल्व कर सकते हो, शॉन्डर्स बुक से पढ़ सकते हो, उसके बाद मॉसबी थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर, एंड देन यहाँ पर एक और बुक आती है इसी रेजिमेंट में या इसी हायरार्की में, जिसका नाम है यहाँ पर ओमेगा सीरीज करके। ये भी आपकी क्या है, एनक्लिक्स की ही बुक्स हैं, एनक्लिक्स एग्जाम की बुक्स हैं, जहाँ पर आपके बहुत सारे क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से एनहांस करते हैं। जब एक बार आपने ये तीनों बुक सॉल्व कर ली हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लास्ट में यहाँ पर एक और बुक आती है जो टॉप टियर बुक है। ठीक है, जो जिसका डिफिकल्टी लेवल इन तीनों बुक से सबसे ज्यादा हाई है, वो है आपकी लिपिनकॉट, लिपिनकॉट। ठीक है, तो ये भी क्या है, तीनों ही बुक्स आपकी क्या है, नर्सिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपके नॉर्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर लिपिन कॉर्ड को आप सबसे लास्ट में सॉल्व कर सकते हो जब आपने एक बार ये तीनों बुक्स आपने सॉल्व कर ली हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि पर डे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, धीरे धीरे आपको अपना लेवल सेट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर सकते हो आप 10 क्वेश्चन से। ठीक है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन कैसे हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं, मैं कह रही हूँ इनिशियली जब आपने पहली बार ये बुक पढ़ी है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, पहली बार में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपना लेवल बढ़ाना है धीरे धीरे, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और फिर कम से कम आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, इनमें से जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि मल्टीपल बुक्स को रेफर नहीं करना है, ये 4 किताबें काफी हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ना है एक बार, नहीं, आपको एक किताब को बार बार पढ़ना है, ना कि बहुत सारी किताबों को एक बार। ठीक है, तो इस बात का डिफरेंस नोट डाउन करना कि एक किताब को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये आपकी शॉन्डर्स और मॉसबी एंड ओमेगा, ये आपकी बुक्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एस अप कर सकती हैं। इसके बाद लास्ट जो आती है दैट इज योर लिपिनकॉट। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे फॉर योर नॉर्सेट प्रिपरेशन। और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पर डे आपको निकालने हैं इन बुक्स के। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स इन बुक्स को सॉल्व करना है, अपने पेपर से कम 5 से 6 बार ये बुक्स आपको सॉल्व करनी है। ठीक है,
लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एटलीस्ट 5 to 6 times solve each book। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस है विद रेशनल, ठीक है, एंड विद रेशनल। उसके बाद यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। तो यहाँ पर जब भी आप पेपर या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो वहां पर अपनी मिस्टेक्स को जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि नोट डाउन योर रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो दिस कैन बी योर प्रोटोकॉल फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई एनप्रेप पे आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन सीरीज में आपको यहाँ पर हिम्मत सर एक रैपिड रिवीजन कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो आपको सारे टॉपिक्स का एक बहुत ही कंसाइज सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, एंड दीज वर द बुक्स दैट आर important फॉर योर नॉर्सेट। Thank you so much. This is Anchal signing off on behalf of NPrep.